लफ्ज है, खूब रोए छिपकर घर की चार दीवारी में हम, खूब रोए छिपकर घर की चार दीवारी में हम, हाले दिल कहने के लायक कोई हमसाया ना था, दूर तक फैला था अंधेरा, कहीं कोई साया ना था। मेरी बेकसी पे जरा रहम खाना, मेरी बेकसी पे जरा रहम खाना, न दो कुछ भी लेकिन न दर से हटाना। मुझे शर्म आती है खुद मांगने को, मुझे शर्म आती है खुद मांगने को, बताओ ये झोली फैलाई किस लिए है। अदब से गुजारिश करूं सर झुकाकर, समझ लोगे आओगे हंसकर और मुस्कुराकर। ये अब शेर है सरकार पर। अगर तुमसे मेरा मुकद्दर ना बदला, अगर तुमसे मेरा मुकद्दर ना बदला, बताओ ये नजरें मिलाना किस लिए है। अगर टूट जाए दीवाना यूं ही, ये सर किस लिए और ये दर किस लिए है। बिल्कुल, बहुत खूब। इन्हीं लफ्जों से मैं, अगर कोई गलती और कोताही हो, मैं तमाम फॉलोअरों से गुजारिश करूंगा कि दरगुजर करें, क्योंकि अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से लाइव नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम रही इसलिए लाइव नहीं आया। आज फिर से आपके सामने लाइव आया हूं एक ज़रूरी खबर को लेकर। मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं, मोहम्मद यूसुफ वानी साहब, जो कि बदरवा के रहने वाले हैं। नए कैजुअल लेबर डेली विजर प्रेसिडेंट, जो कि बदरवा से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इनके साथ बातचीत होगी। पिछले 5 सालों से जो संघर्ष चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके कैजुअल, डेली विजर, PHE, NYC, तमाम डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी आज जो है मोहम्मद यूसुफ साहब से। आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है स्ट्रीम को करें, स्ट्रीम को शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे Facebook पर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो हमें आप फॉलो करें। तो शेयर और लाइक बिल्कुल जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें। यूसुफ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे इस लाइव सेगमेंट में। आज जो हम डेली विजन के ऊपर फिर से आवाज़ उठाने वाले हैं, इसके ऊपर आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किफ़ायतुल्लाह साहब। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप गरीब तबके के और सफ़ेद पोश तबके की जो आवाज़ आप सरकार तक जो पहुंचाने की कोशिश करते हो, इसके लिए हम आपके लिए तमाम डेली वेजर, तमाम CP वर्कर जो हमारे NYC हैं या जिस भी तबके के डेली वेजर इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करते हैं, तमाम उनकी तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब, सबसे पहले आपसे मैं बात अगर करूं तो सवाल मेरा सबसे पहले किसी भी प्रेसिडेंट से यही रहता है कि पिछले 5 साल से आपका संघर्ष लगा रहा है, पिछले 5 साल से आप अपने हक की लड़ाई कर रहे हो। सरकार ने बहुत सारे आश्वासन आपको दिलाए अभी तक, पर अभी तक हुआ कुछ नहीं। तो अभी कितनी हिम्मत बची है आप लोगों में? किफ़ायतुल्लाह साहब, सबसे पहले मैं आपकी बात यहाँ पे मैं काटता हूँ। पिछले 5 साल से हमारा संघर्ष नहीं चल रहा है। ये संघर्ष जो है 1994 से हमारा जो चलता आ रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, उस टाइम जो हमारी मौजूदा हुकूमत जो हमारी मौजूदा हुकूमत थी NC, और NC के दौरान जो हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर, खास करके मैं PHE विभाग की मैं बात करूं, इसमें वो क्या भर्ती हुए, उसके बाद में जो NC के बाद में जो ये थे मोहम्मद यूसुफ वानी, जो कि बदरवा के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत हो रही है डेली विजर्स के ऊपर, और ये पूरा जी यूसुफ साहब। तो उसके बाद में जो PDP की सरकार आई, जब हमारे मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अदा करे, उन्होंने लास्ट जो है मतलब जो भर्ती उन्होंने की है,
29/11/2005 मैं आपको वाजिया करना चाहता हूं, 29/11/2005 ऑर्डर नंबर F मतलब ऑर्डर नंबर F 239 के तहत जो मतलब उनके टाइम में जो भर्ती हुए यहाँ पर और जिनकी बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के तहत उनकी ट्रेनिंग हुई और उन ट्रेनिंग के तहत उसके बाद में उनकी जो है भर्ती PhD डिपार्टमेंट के अंदर हुई। तो कहने का मतलब यह है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी मतलब ज्यादा मैं लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। तो मतलब 61,000 के करीब 61,000 टोटल 61,000 के करीब जो हमारा टेलीविजन का तबका जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम कार्य करता है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराया नहीं है। उसमें भी हमारे कुछ डेली वेजर जो बेचारे कुछ मर गए, ठीक है, मतलब बिल्कुल जो लोग पैसों की किल्लत की वजह से जिनके पास दवाइयां नहीं थी, वो अपने काम को सर अंजाम वहां पर दे रहे थे, उनके पास दवाइयां नहीं थी, उन्होंने भी इस जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपना योगदान दिया। नालियों में जो पाइपें थी, अपने हाथ डाल करके लोगों की बलगम थूकें, लोगों की टटियां, गलाजत, उसको भी हर एक चीज अपने हाथों को लगा करके, जो पाइपें वहां पर सड़ी थी, जो पानी से जो पाइपें वहां पर उनको जंगार लगा था, लीकेज मतलब गंदी नालियों का जो पानी था उसमें वो जो घुसता था, हमारे डेली वेजरों ने वो पाइपें रिप्लेसमेंट करके लोगों को साफ और पाक पानी लोगों को हमने मुयस्सर किया। मगर अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि जब से मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती साहब PDP का जो उन्होंने सेल्फ रूल यहां पर हमने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने नाफिज किया था, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे पौधे लगाने जा रहा हूं जो वो पौधे जब बढ़ेंगे उनका जो फल होगा वो जम्मू कश्मीर के जो जितने भी बाशूर अवाम हैं उनके फल वो खाएंगे। मगर अफसोस इस बात का है, आज मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तमाम 61,000 टेलीविजनों की तरफ से मैं आवाज बनकर इस वक्त आपके चैनल की वसादत से मैं ये बात बता रहा हूं कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक चीफ मिनिस्टर जिन्होंने हमारा बीज बोया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अदा करे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने हमें लगाया हुआ था कैबिनेट डिसीजन 45 MLA का साइन करके और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर का ठप्पा लगा करके हमें लगाया गया था। और आज बदकिस्मती की वजह से आज हमें कहा जाता है कि आप बैकडोर एंट्री हो। मैं मौजूदा हुकूमत से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आज आपकी जो हुकूमत है, आज आपकी हुकूमत है, खुदा करे कि आपकी हुकूमत हर हमेशा रहे, मगर खुदा ना करे अगर आपकी हुकूमत ना हो, कल का दूसरा कोई मतलब चीफ मिनिस्टर आए या मौजूदा हुकूमत कोई दूसरा आए, वो कहे नहीं ये गलत थे हम सही हैं, या आप सही हो हम गलत हैं, तो ये बात हाजम हमको नहीं होती है। हम लोग जम्मू कश्मीर की आवाम है, हमारे जम्मू कश्मीर से इस वक्त आधा हिंदुस्तान पलता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। बिल्कुल कफायतुल्लाह साहब, आपकी वसादत से मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को और खास करके जो हमारा चुनिंदा जो हमारे इस वक्त डॉक्टर जतेंद्र साहब जो है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, इस वक्त आप देख सकते हैं
कि हमारा जो भद्रवाह है इस वक्त करोड़ों की लकड़ी जो है, करोड़ों की लकड़ी, करोड़ों की नहीं अरबों की लकड़ी हमारे भद्रवाह, हमारे जम्मू कश्मीर से यहां से बाहर जाती है। और हमारे इतने डैम हैं जिनकी एक दिन की 50 लाख रुपया जो है एक डैम की जो है इनकम है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए, हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर 4-5 डैम हैं। आप मुझे बताइए, आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये बात बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग करोड़ों और अरबों रुपया अगर हम एक दिन की जो है इनकम आपको दे रहे हैं, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त 61,000 डेली वेजर, जिसमें कुछ मर चुके हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है आपको, आप इनको परमानेंट नहीं कर रहे हो? इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? इनके बाल बच्चों ने, इनके बच्चों ने क्या बिगाड़ा है कि इनके पास इस वक्त स्कूल में देने के लिए इनके पास फीस नहीं है, इनके पास वर्दियां, जो बच्चों को वर्दियां होती हैं, इनके पास वो भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो इस वक्त मौजूदा सरकार है। और खास करके मैं दलीप सिंह जो हमारे मतलब एमएलए साहब हैं, आज तो नहीं है, एक्स एमएलए हैं, ऊपर वाला करे कि वो आइंदा भी एमएलए बने, मगर मैं उनको सवाल करना चाहता हूं, आपको शर्म है, गैरत है, हया है? अगर है तो वो कहां है? अगर नहीं है तो चुल्लू भर पानी में आप डूब मरो, क्योंकि इस वक्त हमारा जो 61,000 डेली वेजर जम्मू प्रोविंस का है इस वक्त रो रहा है, खुदकशी पर आमादा है। बताने के लिए तो हम बहुत है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। काफिदुल्लाह साहब। यूसुफ भाई, जिस तरह आपने कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो है एक आर्डर निकाला था जिसमें तमाम डेली वेजर्स को जो है लगाया गया था, और आज की जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें हैं, उनका ये कहना है कि ये बैकडोर एंट्री है। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि ये पिछली सरकारों की फेंकी हुई हड्डी भी है। बहुत कुछ कहा गया डेली वेजर के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाजपा सरकार की तरफ से एक आर्डर भी निकला था जिसमें यह कहा गया था कि 12,000 पीडीटी डेली वेजर्स को जो है परमानेंट किया जाएगा। यहाँ आपने कहा कि हमारे डेली वेजर कुछ, जिनमें मेरे ख्याल से आपने इशारा दिया टोन वालों की तरफ भी, जो टोन वाले साफ सफाई करते हैं, शहरों को साफ रखते हैं, उन लोगों के लिए भी आपने इशारा दिया। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए कहा गया था कि इन लोगों को जो है सफाई कर्मचारियों के लिए एक नया प्रावधान किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो मुझे ये दोनों कहीं नहीं दिखे, आपको दिखे? देखिए सर, काफिदुल्लाह साहब, मैं सबसे पहले आपने ये जो म्युनिसिपैलिटी का ये जो आपने इशू कहा, तो पहले मैं इसका आपको जवाब में दूंगा। आपको पता है जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी के, खास करके हमारे म्युनिसिपल कमेटी के जो बंदे हैं, आपको पता है जब आवाम सोई हुई होती है ना, आवाम जब सोई हुई होती है ना, तो सबसे पहले हमारे म्युनिसिपल कमेटी के जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के बंदे जी, आपको पता है लोगों की टटियां, गलाजत, गंदगी, पूरे बाजार की गंदगी और गलाजत उसको साफ करते हैं। और उसके बाद जब लोग, आवाम जब उठती है, वो खुशी खुशी बाहर टहलने के लिए निकलती है और वहां पर वो अपना जो है अपना वॉकिंग करते हैं, जो भी करते हैं, और साफ मन से उनका दिल खुश होता है। जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहां के अपने डोडा के हो या भद्रवाह के हो, सबसे पहले मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि वो गलाजत होते हैं। पर हमारी आवाम जो है, डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि मौजूदा हुकूमत, जिन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, मगर मुझे ये इस बात पर मैं मुत्फिक नहीं हूं। मुझे लगता है अच्छे दिन आए हैं, मगर कच्चे भी जो है निकाल कर ले जाने वाले हैं। मुझे इस बात पर मैं बिल्कुल ममनून और मशकूर इस बात पर नहीं हूं, क्योंकि इस वक्त भुखमरी, फाका कशी,
इस वक्त मैं आपको एक बात कहूंगा कफायतुल्लाह साहब, आपके चैनल की वसादत से ईद आ रही है, बिल्कुल बखुदा बारसूर बच्चों के लिए अच्छे कपड़े हमारे पास लेने के लिए पैसे नहीं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मां बाप जो हैं बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी ये नियत थी कि हमने अपने बाल बच्चे पैदा किए हैं, जब वो बड़े होंगे तो हमारी, जब हम बुजुर्ग होंगे तो हमारा वो सहारा बनेंगे। बिल्कुल। कहां हम उनका सहारा बने, वही हमारा सहारा बन चुके हैं आज, क्योंकि उनकी पेंशनों से इस वक्त हम पल रहे हैं, उनकी वो पेंशन ले रहे हैं, तो हम अपने बच्चों की जो फीस और वर्दी जो है वो हम ले रहे हैं। जब वो मर जाएंगे, क्योंकि मरना तो हर एक इंसान ने है, बिल्कुल, उनके बाद में हम कहां से लाएंगे? जमीनें तो हमारे पास है नहीं, जायदाद तो हमारे पास है नहीं जो हमारे पुरखों ने रखी हैं। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के वसादत से मौजूदा हुकूमत को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, खुदारा, पहले तो हमारी स्टेट थी, अब आपने यूटी में बदल दिया, अच्छा किया, आपको ठीक लगा तो अच्छा किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। 317 आपने हटा दिया, हम उसको भी सलाम करते हैं। आपने समझा होगा ठीक तो ठीक है, मगर कम से कम आपने यह भी सोचना चाहिए कि आप लोग हमारे इस जम्मू कश्मीर से करोड़ों अरबों रुपए की लकड़ी लेते हो, आपको शर्म नहीं आती है? आप हमारे जम्मू कश्मीर से हमारा चिनाब भंडार, जो हमारा सोना हमारे कानों में और हमारे हाथों में लगा होता है, इससे ज्यादा कीमती जो हमारा पानी है, बिल्कुल, इसका आप इतने बड़ी मात्रा से आप पैसा कमा रहे हो। हमारी नीलम की खदानें हैं, इतना पैसा आप कमा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। बाहर दे आन खापी जान गार दे गान गीत, ये इंसाफ नहीं है। या तो आप एक काम करो, गरीबों को एक जगह पर इकट्ठा करके आप एलएमजी लगा लो, सबको मार दो, गुर्बत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आप लोगों के सामने कोई सवाल करने के लिए कोई होगा ही नहीं। कफायतुल्लाह साहब, आपके चैनल के वसादत से तो कुछ सवाल मैं आपसे करने वाला हूं जो कि काफी जरूरी है। जी, सरकार ने कुछ टाइम पहले एक आर्डर निकाला है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि कोई भी मुलाजिम अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है सरकार के खिलाफ किसी भी किस्म की बयानबाजी नहीं करेगा। ठीक, ये एक अहम सवाल है, इसका मुझे आप शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। उसके बाद मैं कुछ भद्रवा के रिलेटेड आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आप भद्रवा के रहने वाले हैं और भद्रवा के लिए एक अच्छी खबर आज मुझे सुनने को मिली है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कफायतुल्लाह साहब। मैं आपको आपने कहा कि शॉर्ट में जवाब देना, मैं आपको शॉर्ट में जवाब देता हूं। हम कौन से मुलाजिम हैं? हम तो मुलाजिम है ही नहीं, हम तो डेली वेजर हैं, हम तो दिहाड़ीदार। अब दिहाड़ी लगाएंगे तो तब हमको क्या बोलते हैं, तनख्वाह मिलती है जी। हम मुलाजिम है ही नहीं, हम पते पर पानी गवर्नमेंट ने रखा है। पत्ते पर पानी होता है ना, पता हिल गया तो पानी गिर गया तो मुलाजिम खत्म। अरे भाईजान, कोविड में हमने काम किया है, कर्फ्यू में हम काम करते हैं, मारे खाते हम, उसके बाद बर्फ यहां पर गिरती है, पहाड़ों से हमारे कितने साथी मारे गए, बिल्कुल, उसका कोई हिसाब नहीं। मतलब तारों पर यहां पर हमारे इलेक्ट्रिक मुलाजिम बिजली जोड़ने जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लग करके किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, कोई मर गया, उसका कोई हिसाब नहीं। आप मुझे बताओ, हम कौन से मुलाजिम हैं? हमारा इंश्योरेंस काटा जाता है हर साल में, आप मुझे बताओ हमें कौन सा इंश्योरेंस मिलता है? ये सब जो है, ये आज की मौजूदा हुकूमत जो है, ये दानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही। जब तक ये हुकूमत नरेंद्र मोदी अपने हाथों से इसको पूरा कमांड नहीं करेगा, तब तक ये तानाशाही है। और हम लोग अच्छा, जिस तरह और बदनाम हो चुके हैं।
हम तंग और भजंग हो चुके हैं इस हुकूमत की वजह से। आपने कहा कि हम गवर्नमेंट से जो है बहुत ही परेशान है, तांग और भजंग आ चुके हैं। बिल्कुल परेशान, बिल्कुल परेशान। खास करके हम एलजी साहब, कफायतुल्लाह साहब, खास करके हम एलजी साहब को देखिए सर, कफायतुल्लाह साहब आपकी मैं बात काटता हूं, मुख्तसर में आपको बात कहूंगा। हम क्या बोलते हैं, हमारे जो एलजी साहब है मनोज सिन्हा साहब, विकास पुरुष उनको नाम दिया जाता है, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, दोहराया नहीं है। हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद फौरन आपका जो मसला है वो हल किया जाएगा। मगर मुझे समझ नहीं आ रही, अब दूसरा डीडीसी इलेक्शन आ रहा है तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या उनके घर में औलाद नहीं है? क्या उनके घर में माएँ बहनें नहीं हैं? क्या उनके घर में परिवार नहीं है? अगर उनके घर में नहीं है तो आप एक काम करो, हम सबको, जितने भी इस वक्त 61,000 डेली वेजर है, सबको जहर दो या एक जगह पर इकट्ठा करके सबको गोली मार दो, बस दैट इज ऑल। कोई परमानेंट के लिए कोई बात ही नहीं करेगा। रहा सवाल एसआरओ चोट, हम लेकर दिखाएंगे। सरकार के लिए आपने बहुत खूब बड़ा सरकार के लिए मैसेज दिया। अगर सरकार समझने वाली होगी तो वो समझ जाएगी कि जम्मू कश्मीर का युवा और डेली विजर जो है कितना परेशान है। वो हमने खूब बताने की कोशिश की। यूसुफ भाई, मेरे पास एक खबर आई है जिसमें यह बताया गया है कि 375 करोड़ रुपया जो है वो भद्रवाह के लिए जो है सैंक्शन कर दिया गया है। भद्रवाह के लोग जो है काफी टाइम से डेस्टिनेशन है, भद्रवाह एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है जहां पर हर साल स्नो फेस्टिवल होता है, हर साल पैराग्लाइडिंग होती है। भद्रवाह में लाखों सैलानी हर साल आते हैं। तो इस बार 375 करोड़ का जो मुझे खबर मिली है जराये के मुताबिक, 375 करोड़ जो है भद्रवाह के लिए जो है सैंक्शन कर दिया गया है। आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर और क्या नजरिया है भद्रवाह के होने के नाते? कफायतुल्लाह साहब, सबसे पहले मैं भद्रवाह की आवाम को नहीं, मैं सबसे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा, क्योंकि जिनके साथ में हमारा वाबस्ता है, जिनके साथ में हमारा मरना जीना है, तमाम बलेसा हो, गुंदो हो, ठाठरी हो, कश्तवाड़ हो, डोडा हो, भद्रवाह हो, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि खाली भद्रवाह को ये मतलब इसका जो है बेनिफिट नहीं होगा। ये तमाम हमारा जो चिनाब वैली है, इनको सबको मैं अपनी तरफ से तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो वो खाली यहाँ पर नहीं, अगर बाहर से सैलानी आएंगे तो वो हमारा पूरा चिनाब वैली जो है घूमने की इंशाल्लाह ताला नियत रखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा को मैं मुबारकबाद, इनके लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रहा सवाल, अगर हमारे भद्रवाह के अंदर या हमारे चिनाब वैली के अंदर सोने और चांदी की ईंटों की दीवार अगर लगाएंगे तो उससे हमारे जवान का जो है पेट नहीं भरेगा। हमारे जवान के जेब में जब तक पैसा होगा, 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, वो खर्च निकालेगा और खर्चेगा, तब उसके मन को शांति मिलेगी। तो ये जो बात आपने कही कि यहाँ पर कंडोला लगेगा या यहाँ पर जो है टनल खुलने वाला है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक की बात है। हम ये तहे दिल से सरकार का जो है इसके बारे में वेलकम करेंगे। मगर सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये सोने की चिड़िया, इसको खिताब दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले आप बेरोजगारी को, यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करो। ये नहीं है कि यहाँ पर एक टनल खुलेगा तो 50 या 100 लड़के, या कंडोला लगेगा तो 100 लड़के वहां पर। यहाँ पर हमारे, आपको पता है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख सकते हैं, आईजी हमारा भद्रवाह का, डिस्ट्रिक्ट डोडा का, डीआईजी हमारे भद्रवाह का, डिस्ट्रिक्ट डोडा का, हमारे आईपीएस आईजी, जितने भी हमारे बड़ी बड़ी पोस्टों के अंदर हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों इंडियन आइडल का हमारा एक, मैं बात करने वाला था आपको, उसका भी मुबारक हो बहुत बहुत। चिराग कोतवाल जो भद्रवाह के बिल्कुल 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 तहे दिल से हमारा बच्चा है, वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है। ये हमारी मतलब हमारा सर का ताज है। वो खा वो हिंदू हो, खा वो मुसलमान हो, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद होगा, इंसान बनेगा। हमारे दिल में बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल इतनी इज्जत है
कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके सामने बयान कर सकूं, मगर मैं इतनी आपको बात कहूं कि हमारे चिनाब वैली का वो हमारे सर का ताज है, जिसने हमारे जम्मू, खाली चिनाब वैली का नहीं, जिसने हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का जो है नाम रोशन किया है। तो यही चीजें सरकार को सोचनी चाहिए, खास करके जो हमारे चुनिंदा डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये एक अलग एक स्टेट है। यहां पर करोड़ों अरबों रुपया जो है आप यहां से लेकर के हमारे हिंदुस्तान हमारा है, उसको पाल रहे हो। आधा हिंदुस्तान जो है हमारी स्टेट से पाल रहा है। कम से कम हमारे जो यहां पर पढ़ लिखकर हमारे बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, कम से कम उनका भी सोचो। कम से कम उनका तो आपको सोचना चाहिए, कम से कम सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हो, कब तक बैठोगे यार, कब तक बैठोगे? हुकूमतें बदलती रहती हैं, कम से कम नाम तो रहता है ना, नाम रह जाता है। जैसे हमारे मुफ्ती साहब का नाम इस वक्त हम सुनहरी लफ्जों में उनका नाम ले रहे हैं। उन्होंने लगाया 29/11/2005, 29/11/2005 8 नंबर F 239 के तहत। आप लोग बोलते हो कि आप जी बैकडोर एंट्री हो। कहां से बैकडोर एंट्री है यार? हमारे पास कैबिनेट ऑर्डर है, कम से कम उनका मसला हल करो। बिल्कुल कफायतुल्लाह साहब, कोई और दूसरा सवाल? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज होगा आपका लास्ट में, क्योंकि 25 मिनट से ज्यादा का लाइव हो चुका है प्रोग्राम, तो क्या होगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मैसेज, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए सर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को हमारी तरफ से तहे दिल से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम आपस में भाई हैं और भाई रहेंगे। और हमारा अगर एक दूसरे को खून लगेगा वो भी हर वक्त हाजिर है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हम लोग एक है, हमारा खून एक है। मगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को जागना पड़ेगा, क्योंकि जब से 370 टूटा है तब से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। तमाम लोगों को जागना चाहिए, ख्वाह वो बीजेपी का हो, ख्वाह वो एनसी का हो, ख्वाह वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, ख्वाह वो मतलब जिस भी पार्टी का हो, इन्होंने एकजुट होकर के यहाँ की बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए। यहाँ के अवाम की, यहाँ कर खास करके जम्मू कश्मीर के जो मतलब जो पढ़ लिख कर बच्चे और बच्चियां हैं, उनका कम से कम उनका जो है मन की बात उनको समझनी चाहिए, और मतलब जो भी है उनके जो मसले हल होने चाहिए। क्योंकि इस वक्त डिप्रेशन में इस वक्त सब डिप्रेशन में है। डिप्रेशन पहले तो लॉकडाउन की वजह से बेड़ा गर्क हो गया, उससे पहले नोटबंदी, मतलब अब कम से कम अगर हमारे मोदी साहब यहाँ पर आए हैं तो अच्छे दिन उन्होंने का वो जो ऐलान किया था, तो अच्छे दिन आने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन के साथ हमारे कच्चे भी ले जाने वाले होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा बस यही है कि हमारे मोदी साहब की सरकार में ये आगे भी सरकार होनी चाहिए, मगर इससे पहले जो है हमारे जो युवा हैं और हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, और खास करके जो डेली वेजर हैं, जो पिछले 20-22 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, इनका मसला हल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे भाइयों का ये भी कहना था कि आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते हो। मैं कमेंट्स सभी के पढ़ता हूं, मगर अगर मैं हर कमेंट्स के ऊपर जो है यहाँ से रिएक्शन दूंगा, जवाब दूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं लाइव को जो है कंटिन्यू कर पाऊंगा। इसके लिए माजरत चाहता हूँ, मगर मैं हर कमेंट को पढ़ रहा हूँ। जी यूसुफ भाई, एक शेर अर्ज में करना चाहता हूँ, उसके बाद में लाइव खत्म कर दूंगा सर। तमाम जितने भी मेरे फॉलोवर हैं उनके लिए, सबके लिए शेर अर्ज है। खूब रोए छिप कर घर की चार दीवारी में हम, खूब रोए छिप कर घर की चार दीवारी में हम, हाले दिल कहने के लायक कोई हमसाया ना था, दूर तक फैला था अंधेरा, कहीं कोई साया ना था। मेरी बेकसी पे जरा रहम खाना, मेरी बेकसी पे जरा रहम खाना, न दो कुछ भी लेकिन न दर से हटाना। मुझे शर्म आती है खुद मांगने को, मुझे शर्म आती है खुद मांगने को, बताओ ये झोली फैलाई किस लिए है।
अदब से गुजारिश करूं सर झुकाकर, समझ लोगे आओगे हंसकर और मुस्कुराकर। ये अब शेर है सरकार पर। अगर तुमसे मेरा मुकद्दर ना बदला, अगर तुमसे मेरा मुकद्दर ना बदला, बताओ ये नजरें मिलाना किस लिए है। अगर टूट जाए दीवाना यूं ही, ये सर किस लिए और ये दर किस लिए है। बिल्कुल, बहुत खूब। इन्हीं लफ्जों से मैं अगर कोई गलती और कोताही हो, मैं तमाम फॉलोअरों से गुजारिश करूंगा कि दरगुजर करें, क्योंकि अनपढ़ इंसान हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब बातचीत करने के लिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने टाइम आधा घंटा जो है मुझे इस वक्त झेला, जबकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मगर यूसुफ साहब के साथ बातचीत करना जो था बहुत ही ज़रूरी था। मेरा कुछ 5-6 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, लाइव नहीं आया मैं इतने दिनों से, तो मुझे अफसोस है कि आपने जो भी दर्शक थे, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई इतने दिनों, तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आपसे गुज़ारिश है इतनी कि जो ये आज का लाइव प्रोग्राम है, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी जो है बात पहुँचे और अपने घरों से जो है, अपने रज़ाइयों से जो है बाहर सभी निकले और अपना हक माँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपका लाइव में जुड़ने के लिए। खुदा हाफ़िज़, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।